सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी साल, तुम्हारी मौत का वक्त और तुम्हारी सांस तक की गिनती सब कुछ लिखी जा चुकी है। डर लगा? साइंस आज कह रही है कि हम एजिंग स्लो कर सकते हैं, लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं, शायद फ्यूचर में 150 या 200 साल तक जी सकते हैं। लेकिन कुरान एक सीधी सी बात कह रहा है, जब किसी का वक्त आ जाता है तो एक पल के लिए भी ना आगे होता है ना पीछे। तो सच क्या है? क्या साइंस कुरान को चैलेंज कर रही है, या साइंस बस वही डिस्कवर कर रही है जो पहले से ही लिखा जा चुका है? आज इसी पर बात करते हैं, शांत दिमाग से, बिना एक्सट्रीम, सिर्फ और सिर्फ साइंस और कुरान। क्योंकि ये बात है साइंस और इस्लाम की, ये बात है कुरान की। पार्ट 1, साइंस क्या कहती है लाइफ स्पैन के बारे में। सबसे पहले साइंस समझो, ह्यूमन लाइफ स्पैन। साइंटिफिक फैक्ट, साइंस के मुताबिक एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन 70 से 80 साल तक होता है। लॉन्गेस्ट वेरीफाई ह्यूमन जो लाइफ रही है वो 122 साल रही है। साइंस मानता है हर इंसान के सेल के अंदर एक बायोलॉजिकल लिमिट होती है। इस लिमिट का नाम होता है टेलोमेरेज। टेलोमेरेज क्या होता है? टेलोमेरेज क्रोमोसोम के एंड पे होता है, हर सेल डिवीजन के साथ शॉर्ट होता जाता है। जैसे मोबाइल चार्जर का वायर जितना ज्यादा बैंड होगा उतनी जल्दी टूटेगा। जब टेलोमेर्स बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं, एजिंग स्टार्ट, डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है और एंड रिजल्ट होता है डेथ इवेंचुअली। साइंस कहता है ये नेचुरल लिमिट है। क्या साइंस लाइफ स्पैन बढ़ा सकती है? यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। साइंस बोलती है अगर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर एक इंसान जीता है तो उसकी लाइफ 10 से 15 साल तक बढ़ सकती है, और अगर मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर जिए तो उसकी लाइफ 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ साइंस एक बात कहता है, मे बी फ्यूचर जीन एडिटिंग और थोड़ा, लेकिन साइंस भी मानती है अनलिमिटेड लाइफ स्पैन अभी थ्योरी है, रियलिटी नहीं है। इवन टॉप साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं इमॉर्टैलिटी साबित नहीं हुई है। एजिंग यानी उम्र बढ़ना फुली स्टॉप नहीं हुई है। फोर्थ, फ्यूचर प्रेडिक्शन बट विथ लिमिट्स। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ह्यूमन 150 साल जी सकते हैं, एजिंग स्लो हो सकती है, यानी उम्र बढ़ने से रोका नहीं जा सकता लेकिन धीमा करा जा सकता है। लेकिन वो एक बात पे एग्री करते हैं, कोई भी ह्यूमन डेथ को कैंसिल नहीं करता, सिर्फ डिले हो सकता है। और यहीं से कुरान की बात शुरू होती है। पार्ट 2, कुरान क्या कहता है। कुरान साइंस की तरह गैस नहीं करता, कुरान सीधी बात कहता है। फिक्स टाइम का कॉन्सेप्ट होता है कुरान में। सूरे अल अरफ आयत नंबर 34 में अल्लाह फरमाता है हर उम्मत के लिए एक मुकर्रर वक्त है। जब उनका वक्त आ जाता है तो वो ना एक घड़ी पीछे होते हैं और ना ही एक घड़ी आगे। यहाँ वक्त का मतलब सिर्फ डेथ नहीं, पूरी लाइफ का टाइमलाइन होता है। इंडिविजुअल लाइफ स्पैन भी फिक्स्ड है। सूरे अल मुनाफिकून आयत नंबर 11, अल्लाह किसी को भी मोहलत नहीं देता जब उसका मुकर्रर वक्त आ जाता है। मतलब डॉक्टर हो, मेडिसिन हो, टेक्नोलॉजी हो, जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वक्त यानी उसका मौत आ जाती है। लाइफ एक्सटेंड होने का इल्यूजन। सूरह फातिर आयत नंबर 11, किसी की उम्र बढ़ाई नहीं जा सकती और ना ही घटाई जा सकती है, मगर ये सब एक किताब में लिखा है। इम्पोर्टेंट लाइन लिखा है, साइंस जो भी डिस्कवर करे, डाइट, मेडिसिन, सर्जरी, वो सब भी ऑलरेडी अल्लाह के इल्म में है। पार्ट 3, साइंस वर्सेस कुरान, कन्फ्लिक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कंफ्यूजन होता है लोगों में। लोग कहते हैं अगर कुरान कहता है फिक्स्ड है तो साइंस रिसर्च क्यों? सिंपल जवाब, साइंस प्रोसेस करती है, कुरान ऑथोरिटी। साइंस बताती है कैसे जीना है और कुरान बताता है कब तक जीना है। एग्जाम्पल समझो, एक इंसान एक्सीडेंट से बचता है, डॉक्टर बोलता है मेडिसिन ने जान बचा ली, कुरान कहता है उसका वक्त अभी बाकी था। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पर्सपेक्टिव का फर्क है। पार्ट 4, साइंस सवाल पूछती है, कुरान जवाब देता है। साइंस लिमिटेड है, ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है
ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है, टाइम के साथ चेंज होती है। कुरान मुस्तकबिल, हाल और मुकद्दर सब कुछ बताता है। साइंस बोले हम लाइफ स्पैन एक्सटेंड कर सकते हैं। कुरान बोले जो भी होगा लिखा हुआ होगा। साइंस डिस्कवर करती है, कुरान डिफाइन करता है। पार्ट 5, फिर दुआ, हेल्थ, मेडिसिन क्यों? ये सवाल बहुत कॉमन है। अगर सब फिक्स है तो दुआ क्यों, डॉक्टर क्यों, एक्सरसाइज क्यों? आंसर बहुत डीप है। सूरे राअद आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। मतलब एफर्ट भी सिस्टम का पार्ट है, दुआ भी डेस्टिनी का पार्ट है, मेडिसिन भी डेस्टिनी का पार्ट है। तुम्हारे एफर्ट रिजल्ट का सबब है, लेकिन रिजल्ट अल्लाह के इल्म में ऑलरेडी नोन है। पार्ट 6, लाइफ एक्सटेंशन, टेस्ट या नॉट कंट्रोल। अगर फ्यूचर में ह्यूमन 120 साल भी जीने लग गए, डिजीज कम हो जाए, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो जाए, कुरान का पर्सपेक्टिव भी यही रहेगा, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। क्योंकि ज्यादा जिंदगी यानी ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा इल्म यानी ज्यादा हिसाब, फाइनल बैलेंस। एक्सट्रीम मत जाओ, साइंस बेकार है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत। साइंस क्या है? साइंस अल्लाह का दिया हुआ एक टूल है, जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है लोगों में, तब वो ये चीज डिस्कवर करते हैं। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की दी हुई गाइडेंस है। अल्लाह ने अपनी, तुम्हारी जिंदगी रैंडम नहीं, एक्सीडेंट नहीं, मीनिंगलेस नहीं, हर सांस काउंटेड है, हर दिन पर्पस के साथ है। साइंस जितना भी आगे बढ़े, एक सच हमेशा रहेगा, लाइफ का कंट्रोल ह्यूमन के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अब कमेंट करके बताओ, क्या साइंस फ्यूचर में लाइफ स्पैन बढ़ा पाएगी या हमें हमेशा अपनी लिमिट के अंदर ही रहना होगा? प्यारे दोस्तों,